गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोग फिनिश किया था क्लास 10 की केमिस्ट्री और अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 की फिजिक्स लेसन 1, जिस लेसन का नाम है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। इसकी स्टडी करने से पहले हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझना होगा, क्योंकि अगर हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डीपली समझना है तो हमें इन ऑप्टिक्स की ABCD को समझना ज़रूरी होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि लाइट क्या होती है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइट। तो हम कह सकते हैं, अगर लाइट की बात करें जिसको आप हिंदी में प्रकाश कहते हैं, तो लाइट इज अ मीडियम या लाइट इज अ फिजिकल मीडियम विच एबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट। यानी कि लाइट एक फिजिकल मीडियम है, इट इज ए फिजिकल मीडियम which able us to see an object। यानी लाइट ही एक ऐसा मीडियम होता है जिसके थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं या कोई भी चीज हमें दिखती है, और इसी को हम साइंस के एक ब्रांच के फॉर्म में बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिक्स। तो क्वेश्चन पुट अप होता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स, यानी हिंदी में प्रकाशिकी क्या है। तो ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स व्हिच डील्स विद द नेचर एंड फिनोमेना ऑफ द लाइट। यानी कि ये साइंस की वो ब्रांच है, फिजिक्स की वो ब्रांच है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस में ही फिजिक्स आ जाता है, विच डील्स with the nature and phenomena of light। यानी कोई भी अगर हमसे पूछे ऑप्टिक्स, ऑप्टिक्स पूरा एक यूनिट है, क्लास 12th में आप लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे और क्लास 10th में भी ऑप्टिक्स है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिक्स, तो आप कहना होगा इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस, यानी ये विज्ञान की एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विद द नेचर एंड फिनोमेना ऑफ लाइट, जो लाइट के नेचर एंड स्वभाव के बारे में और वो लाइट करती क्या क्या है इन सब के बारे में स्टडी करती है, उसी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। ये दो तरह की होती है, यानी इसके दो ब्रांचेस हैं, दो पार्ट्स हैं कह सकते हैं। एक होता है वेव ऑप्टिक्स, इसमें हम ऑप्टिक्स यानी लाइट के वेव नेचर की स्टडी करते हैं, जिसके अंतर्गत हम डिफ्रैक्शन और डिस्ट्रैक्शन ये दो फिनोमेना की स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स, रे मीन किरण, इसमें हम इसके रे नेचर की स्टडी करते हैं, जिसमें हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन की और रिफ्रैक्शन की, जो कि हमारा लेसन है। तो आपको क्लियर होगा, कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज लाइट, तो हम कह सकते हैं लाइट इज अ फिजिकल फिनोमेना व्हिच अफेक्ट आवर रेटिना, यानी जो भी चीजें हमारी आंखों को प्रभावित करती हैं उन्हीं को हम लाइट कहते हैं। और इट एबल अस, ये हमें उस लायक बनाती है कि वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, कि हम चीजों को देख सकें, और इसी को साइंस की लैंग्वेज में बोलते हैं हम ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स मीन लाइट होती है। तो ऑप्टिक्स क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचर, कैरेक्टर्स, प्रॉपर्टीज एंड फिनोमेना ऑफ द लाइट। इससे पार्ट्स कितने होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट है वेव ऑप्टिक्स, जिसमें हम वेव नेचर की स्टडी करते हैं, जिसमें डिफ्रैक्शन नाम का एक प्रोसेस होता है, अगर आपके सिलेबस में होगा तो हम उसको जरूर बताएंगे आपको। नेक्स्ट है रे ऑप्टिक्स, इसमें हम लाइट के रे प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं, जिसमें हम रिफ्लेक्शन की स्टडी करेंगे और रिफ्रैक्शन की स्टडी करेंगे। तो अब हम स्टडी करते हैं रिफ्लेक्शन की, लेकिन रिफ्लेक्शन को समझने से पहले हमें ये चीज़ क्लियरली करना होगा कि इंटेंस रे क्या होता है, रिफ्लेक्शन रे क्या होता है, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंस एंगल क्या होती है और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होती है। तो वन बाय वन हम इनकी स्टडी करते हैं। तो अगर हम इंसिडेंट रे की बात करें, इंसिडेंट रे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण। फिलहाल देखिए आप लोग इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं, बट मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वो पर्सन ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जो मोर लिंग्विस्टिक होता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं आती हों। तो आप लोग स्टडी करिए इंग्लिश में, बट कम से कम हिंदी से अनजान मत रहिए। तो इंसिडेंट रे को हम हिंदी में बोलते हैं आपतित किरण।
पहले हम इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। मान लीजिए कोई ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो होता है जिसके एक साइड पर कोई पॉलिश लगी हो। जैसे मान लीजिए हमने कोई कांच लिया, कोई ग्लास लिया और उसके एक साइड में हमने पॉलिश लगा दी। पॉलिश लगा दी तो ये क्या बन गया, ये मिरर बन गया। मिरर में होता क्या है कि लाइट आ तो सकती है लेकिन दूसरी तरफ नहीं जा सकती। तो जो भी लाइट आकर के इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरती है उसी को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे, यानी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इट इज द रे विच फेल डाउन, या इंसिडेंट विच इंसिडेंट ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। यानी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस का एग्जाम्पल क्या है, मिरर। तो हम कह सकते हैं किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर जो भी लाइट आकर के गिरती है उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि रिफ्लेक्टेड रे क्या है। तो मानी सी बात है कि ये जो हमारा सरफेस है वो कैसा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इसमें क्या हो सकता है, लाइट आ तो सकती है लेकिन दूसरी साइड में नहीं जा सकती क्योंकि पॉलिश लगा हुआ, ये ओपेक है, हिंदी में अपारदर्शी है। तो जब कोई लाइट इंसिडेंट होती है किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर तो इस सरफेस से टकरा करके वापस उसी मीडियम में लौट जाती है। तो जो लाइट लौट कर जाती है उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। यानी अगर हम डेफिनेशन बनाए तो हम कह सकते हैं कि इट इज द रे विच रिवर्स बैक या विच गो बैक आफ्टर द इंसिडेंस या आफ्टर द रिफ्लेक्शन। यानी कोई भी आती हुई लाइट जब किसी ओपेक सरफेस पर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर टकरा के लौट जाती है तो उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो इट इज द गोइंग बैक लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन। इसी प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन भी कहते हैं कि कोई लाइट आए और किसी भी ओपेक सरफेस पर, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर गिरे तो उस गिरती हुई लाइट को हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और वो इस सरफेस से टकराकर लौट जाए उसी मीडियम में तो उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब क्वेश्चन बनता है तो कह सकते हैं इट इज द गोइंग बैक लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट वापस लौट जाती है उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मल। तो जो इंसिडेंट रे जहां पर इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को टच करता है, देखो यहां पर टच करता है और यहीं से ये लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस लौट गई, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर जो लाइन होती है 90 डिग्री पर, इसी को हम नॉर्मल कहते हैं। हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। मीन इट इज द परपेंडिकुलर लाइट, परपेंडिकुलर लाइन गोइंग across reflecting surface। यानी किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाती हुई जो भी वर्टिकल लाइन जाती है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में इसको हम अभिलंब कहते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि इंसिडेंट रे क्या होती है। तो किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, मान लीजिए किसी मिरर पर, जो भी लाइट आके गिरती है वो इंसिडेंट रे है और जो टकरा कर लौट जाती है उसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। लाइट जिस मीडियम में आएगी उसी मीडियम में वापस जाएगी। और इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इससे जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं परपेंडिकुलर लाइन होती है जिसको हम वर्टिकल लाइन भी कहते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। हिंदी में बोलते हैं अभिलंब। तो डेफिनेशन क्या है इंसिडेंट रे की, इट इज द रे विच इंसिडेंट, जो कि गिरती है ऑन ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर, उसको हम इंसिडेंट रे कहते हैं। और इट इज द बैक गोइंग लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और रिफ्लेक्शन के बाद यानी इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अपारदर्शी तल से टकरा के जो लाइट जाती है उसी को हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि लाइट जिस मीडियम में आएगी उसी मीडियम में वापस जाएगी।
अब बात करते हैं नॉर्मल की। तो नॉर्मल जो होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस से जो भी लाइन परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जाती है उसी को हम नॉर्मल कहते हैं। अब हम समझते हैं कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हिंदी में बोलते हैं आपतन कोण, यानी गिरता हुआ जो कोण बने, और इसको हम एंगल आई यानी कोण आई से शो करते हैं। तो पहले हम पिक्चर के फॉर्म में समझ लें। मान लीजिए कि ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हिंदी में बोलते हैं अपारदर्शी तल, इंग्लिश में बोलते हैं ओपेक सरफेस। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल मिरर, जिस आईने में आप अपने चेहरे को देखते हैं। तो जो लाइट इस पर गिरती है, अभी मैंने आपको बताया था कि उसको हम लोग इंसिडेंट रे, हिंदी में आपतित किरण बोलते हैं। और वो लाइट जब इस ओपेक सरफेस से टकरा कर लौट जाती है उसी मीडियम में, तो इसको हम रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन बीच से जाती है उसको हम नॉर्मल बोलते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि सर इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ है। तो इंटेंस रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है, मार्कर पे ध्यान दीजिएगा, इसी को हम इंसिडेंट एंगल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि इट इज द एंगल फॉर्म्ड बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। यानी नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना है इसी को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस या हिंदी में आपतन कोण कहते हैं। अब क्वेश्चन पुटअप होता है कि सर रिफ्लेक्टेड एंगल क्या है या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। यहां लिख देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड एंगल, इसको हम एंगल आर से शो करते हैं। तो जो लाइट टकरा करके वापस लौट जाती है जिसको हम बोलते हैं क्या, रिफ्लेक्ट रे। ये रिफ्लेक्ट रे इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है उसी को हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन या एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो कह सकते हैं डेफिनेशन में हम कि इट इज द एंगल, यानी ये एक ऐसा एंगल कोण होता है फॉर्म्ड, जो कि बनता है बिटवीन यानी बीच में, किसके, रिफ्लेक्टेड स्पेलिंग देख लीजिएगा आप, रे एंड नॉर्मल। यानी नॉर्मल ये और रिफ्लेक्टेड ये इसके बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम एंगल आर यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और जो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है उसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड क्या है, नॉर्मल क्या होता है, इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है। अब हम समझते हैं इन सभी का यूज कि यानी व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्शन, हिंदी में परावर्तन से आप क्या समझते हो। तो हम रिफ्लेक्शन फिनोमेना को समझते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का जो मतलब होता है, अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग स्टडी करें कि व्हाट डू यू मीन बाई रिफ्लेक्शन, हिंदी में परावर्तन की क्रिया क्या है। तो पहले हम फिर से पिक्चर देखते हैं। ये क्या है, ये है हमारा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम पीछे कई बार बता चुके हैं कि इसको हम मिरर मान सकते हैं। इस पर जो लाइट आएगी उस लाइट को हम इंटेंस रे बोलेंगे। ये लाइट इस सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में लौट जाएगी, इसको हम रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। तो किसी भी लाइट का किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस से टकराकर उसी मीडियम में वापस लौट जाना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। और इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो 90 डिग्री का लाइन बनाता हुआ जाता है इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम नॉर्मल बोलते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द गोइंग बैक ऑफ लाइट
आफ्टर रिफ्लेक्शन थ्रू ए reflecting surface is called reflection. दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि when a light intends on any reflecting surface and go back in the same medium, this phenomena is known as reflection. यानी किसी भी लाइट का किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर या किसी भी आईने पर या किसी भी मिरर पर गिर करके उसी मीडियम में वापस लौट जाना ही रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं, जो रूल्स आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंटली 100% पूछे जाते हैं, और ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि जब आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आपका चेहरा खिल जाएगा कि हाँ सर ने पहले ही बताया था कि ये बोर्ड में आएगा। तो अब हम स्टडी करते हैं रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने से पहले एक बात और समझ लेते हैं कि जो रिफ्लेक्शन होता है ये किसी भी चिकने सरफेस पर यानी स्मूथ सरफेस पर ज़्यादा होता है, और किसी भी अनपॉलिश्ड या जो है स्मूथ सरफेस पे, जो सरफेस बराबर ना हो, उस पर रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा नहीं होता। तो कोई ऐसा अगर आप पूछ ले कि स्मूथ सरफेस पर और रफ सरफेस में से किस में अच्छा रिफ्लेक्शन होगा, तो आपका जवाब होगा स्मूथ सरफेस। तो अब देखते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हिंदी में परावर्तन के नियम। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए पहले हम एक पिक्चर बनाते हैं। सेम वही पिक्चर, ये क्या है, ये एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जिसको हम मिरर या आईना भी कह सकते हैं। तो जब इस पर कोई लाइट गिरती है तो इस लाइट को हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे, और ये लाइट यहाँ से टकरा कर वापस उसी मीडियम में लौट जाती है, इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्लेक्टिंग रे। और इन दोनों के जुड़ने वाले पॉइंट से जो भी लाइन 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर वर्टिकल जाती है ऊपर की ओर, उसी को हम बोलते हैं नॉर्मल। तो रिफ्लेक्शन के दो रूल हैं। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको किससे शो करते हैं, एंगल आई से, एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी इक्वल, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। यानी वी कैन आल्सो से दैट आई इज इक्वल टू आर, यानी कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनेगा। इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ, अगर हम इसका सेकंड लॉ की बात करें तो इसका सेकंड लॉ ये कहता है कि इंसिडेंट रे ये क्या है, नॉर्मल, एंड और जो टकरा के गई वो क्या है, रिफ्लेक्टेड रे, लाइज यानी होते हैं इन ए सेम प्लेन, एक ही तल में, एट आ सेम पॉइंट। यानी सरल भाषा में जो इंसिडेंट रे होता है वो, जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो, और जो नॉर्मल होता है वो एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पर, देखो मैंने उस पॉइंट को बड़ा बना दिया, यानी एक ही पॉइंट पर होते हैं। यानी इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सरफेस पर एक ही पॉइंट पर आकर मिलते हैं। यह है रिफ्लेक्शन का सेकेंड रूल, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फर्स्ट रूल ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होता है, बराबर होता है, यानी आई इज इक्वल टू आर। सेकेंड रूल ये कहता है कि इंटेंस रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एक ही सरफेस के एक ही पॉइंट पर होते हैं। अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यानी रिफ्लेक्शन भी कितने तरह का होता है। तो टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज ऑफ टू टाइप्स।
फर्स्ट है रेगुलर और सेकंड है इर्रेगुलर। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, पहले हम डिफरेंस समझ लेते हैं। कभी भी अगर रिफ्लेक्शन किसी भी स्मूथ सरफेस पर होता है, जैसे मान लीजिए कि हमारा आईना है यानी मिरर, तो इंसिडेंट रे आएगी, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, और टकराकर लौट जाएगी, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग रे है, और ये इंसिडेंट रे है। मान लीजिए कि नेक्स्ट इंसिडेंट रे आई और वो भी टकराकर लौट गई, नेक्स्ट आई वो भी टकराकर रिफ्लेक्ट हो गई। तो अगर ध्यान दीजिए तो तीनों इंसिडेंट रे जो हैं, ये तीनों 1, 2 और 3, ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। और चूंकि रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, स्मूथ सरफेस पर, तो जो रिफ्लेक्टिंग रे होंगी वो भी एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी एक फिक्स पैटर्न में क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि व्हेन रिफ्लेक्शन अकर्स इन ए फिक्स पैटर्न ऑन अ smooth surface, then it is known as regular reflection। यानी अगर कभी भी रिफ्लेक्शन एक फिक्स पैटर्न में हो रहा है, एक ही तरह से हो रहा है, यानी कि जो हमारे इंसिडेंट रे हैं वो पैरेलल हैं और हमारे जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो भी पैरेलल हैं, और ये रिफ्लेक्शन हो कहाँ रहा है, किसी स्मूथ सरफेस पर। ये बात आपको ज़रूर याद रखनी है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा किसी स्मूथ सरफेस पर, जैसे कि हमारा आईना होता है, ग्लास होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर यही रिफ्लेक्शन किसी रफ सरफेस पे हो, रफ सरफेस जिसको आप खुरदरा सरफेस कह सकते हो, तो ये सरफेस कैसा है, रफ है, तो अगर इस पर ये लाइट इंटेंस होगी, ये लाइट इंटेंस हुई और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये नेक्स्ट लाइट इंटेंस हुई, ये रिफ्लेक्ट हो गई, नेक्स्ट लाइट इंटेंस हुई, रिफ्लेक्ट हो गई। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो इंसिडेंट रे है, ये आई आर हमने लिख रखा है, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड रे है ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि सरफेस स्मूथ नहीं है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, तो लाइट जहाँ गिरेगी उसी के हिसाब से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इसलिए यहाँ पर फिक्स पैटर्न नहीं है। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यानी हम कह सकते हैं कि व्हेन reflection occurs on a rough surface, then it is called irregular reflection। ऐसा होगा क्यों, क्योंकि इसमें इंसिडेंट एंगल तो पैरेलल होंगे, लेकिन रिफ्लेक्टेड रेज जो होती है पैरेलल नहीं होंगे। इसी को बोलते हैं रेगुलर और इर्रेगुलर। तो बस मोटी भाषा में याद रखना है, स्मूथ सरफेस पर रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा और रफ सरफेस पर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। एक चीज और समझ लेते हैं कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, यानी किसको हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो है, ल्यूमिनस का मतलब ही आपने समझा भी होगा, आप लोगों ने टीवी पे एक ऐड देखा होगा, फिलहाल हम किसी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट आपने एक ऐड देखा होगा जिसमें सचिन तेंदुलकर ऐड करते हैं और वो बैटरी का इन्वर्टर का ऐड करते हैं, और वो कौन सी बैटरी इन्वर्टर होती है, ल्यूमिनस की। तो ल्यूमिनस का मतलब होता है कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, यानी एनी ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट, जो लाइट को इमिट करता है उसी को, बहुत एक लाइन में हम कह सकते हैं कि एनी ऑब्जेक्ट विच इमिट्स लाइट इज कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट या ल्यूमिनस थिंग। जैसे आपका स्टार है, सन है, एलईडी लाइट्स हैं जो आपकी जलती हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये सब क्या है, ये सब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। और इनसे जो लाइट निकलती है, ये लाइट हमें हेल्प करती है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। क्यों, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को देख तब पाते हैं जब उस ऑब्जेक्ट से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों पर आती है, और वो जो इमेज बनता है वो इमेज हमारा ब्रेन पढ़ता है। तो ये चीज़ याद भी रखिएगा, हम लोग बेसिकली बोलते हैं कि हम देखते किससे हैं, तो हमारी आंखें सिर्फ फोटो कैप्चर करती हैं, उस ऑब्जेक्ट को पहचानने का काम हमारा ब्रेन करता है।
क्योंकि हमारे ब्रेन से कुछ ऑप्टिकल नर्व्स, हिंदी में दृष्टि कोशिकाएं निकल करके आती हैं। तो जो भी इमेज हमारे आंखों में बना है, रेटिना पर बना है, वो इमेज कहाँ जाता है? ब्रेन को। और ब्रेन इसको डिटरमाइन करता है अपने स्मृति, अपनी मेमोरी के बेस पर कि जिस चीज़ को हमारी आंखों ने कैच किया है वो है क्या। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि इंसान की आंखों में जो इमेज बनता है वो हमेशा इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है। यानी अगर हमें हाथी दिखाई पड़ेगा तो भी उल्टा दिखाई पड़ेगा, पैर ऊपर और बाकी उसकी बॉडी और नेक नीचे। लेकिन हमारा ब्रेन उसको क्या करता है? सीधा करता है। क्यों? क्योंकि हमारी आंखों में कॉन्वेक्स लेंस होता है। क्या होता है, कैसे होता है, आगे के लेसन में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनस, हिंदी में अप्रकाशिकी, जिनके पास अपना लाइट नहीं होता। मीन विच ऑब्जेक्ट्स हैव नॉट ओन लाइट or are emit light are called नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। ये आप समझदार हैं, लिख लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम किसी भी चीज़ की बात कर सकते हैं, कोई भी हमारा वॉल है या कोई भी ऐसा रफ सरफेस है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है, उन्हीं को हम नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फिनोमेना एंड बोथ टू रूल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली समझ में आई होंगी। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरा वही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरे अपडेट्स आपको मिलते रहें और आपका भी सपोर्ट मुझे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम स्टडी करेंगे ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में, कि कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है और किसी भी चीज़ की इमेज यानी हिंदी में प्रतिबिंब क्या होता है। देखते रहिए ब्रिलियंट विजन। थैंक यू।